ये रास्ता है फतेहपुर के लिए और सामने है फतेहपुर। नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। आज का ये व्लॉग फतेहपुर गांव का है, जो कि सिंगी पंचायत का एक बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, किसान हैं, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये बहुत ईमानदार लोग हैं। पहाड़ों के लोग सर्दियों के मौसम में सर्दी से जूझते हुए अपनी दुश्वार ज़िंदगी को भी आसान बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत जो है वो करते हैं। आज के इस व्लॉग में स्थानीय लोगों ने कुछ बातें की हैं और कुछ खूबसूरत तस्वीरें हैं फतेहपुर गांव की। आइए आप भी देखिए आज का ये पहाड़ का बहुत ही सुंदर व्लॉग। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार मल्होत्रा। मेरे ग्रां का नाम फतेहपुर है, सिंगी पंचायत अंदर रहंदे न से ते इत्थे सारे मानू अस गद्दी न ते अपने खेती बाड़ी का काम करंदे जी। जेह्ड़ी बर्फ पेई जांदी अग्गे ठंडी दा मौसम चल करदा, कम से कम कोई 2-3 फुट तक बर्फ पेई जांदी जी। ते इत्थे मानू ज़्यादा खेती बाड़ी का काम करंदे ते अऊं आपूं खुद मिस्त्री का काम करदा। लोहार भारा भी मेरा लोहार का काम करदा, दराटी दूटी बनाने का काम करदा। डैडी मेरे दराटी झुंटू ते बिजली बुले बनाने का काम करदे आ। ते जेह्ड़े ब्लॉक अंदर ना प्याऊ है मेरे इंदा ग्रां, ते तुस एह् पैह्ले मानू आए जी कि एह् इंदा ग्रां जेह्ड़ा फतेहपुर एह् यूट्यूब चैनल अंदर एह् करदा जी। तुंदा बड़े बड़ी धन्यवाद और आभारी हूँ। धन्यवाद। फतेहपुर गांव के दूसरी तरफ देखा जाए तो खजियार का क्षेत्र जो है वो सामने दिखाई देता है। ये एक बहुत ही सुंदर वादी है जो यहाँ से देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। ये जी फतेहपुर ग्रां के सामने खजियार पैंदा। खजियार के सामने इस ग्रां का नाम है बैंस का, लींडी वेही, काकेड़ा, फिर दरोल पंजियारा पैंदा ते बाकी रिखण वेही बोलते पार ओड़ा है। फतेहपुर गांव के किसानों के ये पुराने घर, जबकि जितेंद्र जी ने बताया कि कुछ लोगों ने अपने नए मकान जो हैं वो नीचे बना लिए हैं, लेकिन ये अपनी संस्कृति से, अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ एक गांव है जिसके लोग की बेशक उन्होंने नए घर तो बनाए हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी पुरानी संस्कृति से जो है वो जुड़े हुए हैं। एक ग्वाड़ है यहाँ पशुओं की, और ये देखिए पहाड़ की जो ग्वाड़ होती है वो है यहाँ दिखाई दे रही है। और ये पहाड़ का कल्चर, ऊंचे पहाड़ के ये लोग, और ये इनके ऊंचे पहाड़ के गांव जो कि प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं। फतेहपुर गांव के लोग जहां ज़्यादातर किसान हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, वहीं यहाँ पर एक किसान जो कि अपने लोहार पारे का काम करते हैं, लोहार का, उनसे भी हिमचक्षु ने बात की। आइए आप भी सुनिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? दीनानाथ जी। दीननाथ जी। अच्छा सर, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये हो गया जी 40 साल। 40 साल हो गए सर आपको काम करते हुए, है ना? 40 साल हो गए। सर आजकल के ज़माने में तो लोग जैसे बहुत एडवांस हो गए ना, लेकिन आपने इतने ऊंचे जो आपका गांव है इतनी हाइट पे है ना, और आपने ये पुराना अपना लोहार पारा रखा है। सर कितने संदे जो हैं वो आप बना देते हैं दिन में? दिन में बन जाती है 5-6 दराटियाँ। दराटी 5-6 बन जाती हैं। और जब सीजन होता है सर फसल का, तब उस समय ज़्यादा लोग आते हैं ज़्यादा आता है संदे बताने के लिए। ज़्यादा। अच्छा, उस समय क्या ज़्यादातर कुदाली वगैरह सर? गाड़ी जी, दराटियाँ। अच्छा घाह के लिए। अच्छा। और वो है जी कुआड़ू हैं। अच्छा, हाँ जी। क्वाडू वगैरह होते हाँ हैं। जी। और सर आपका जैसे इसमें आमदनी ठीक हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी, हो जाती है। ठीक हो जाती है सर, है ना? और गांव के लोग कैसे होते हैं सर, जैसे काम करा के जाते हैं तो पैसे वगैरह सर नगद नुगद ही देते हैं कि ऐसे मक्की मुक्की वगैरह भी देते हैं? मक्की देते हैं जी। अच्छा मक्की देते हैं। अच्छा। और घर में जाना पड़ता है ना। अच्छा जी। मक्की लाने के लिए। जी। हाँ जी। अच्छा, तो फिर मक्की दुकान पे दे के उसका फिर पैसा बना लेते हैं हाँ आप, जी, है ना? हाँ जी। तो आप 40 सालों से ये काम कर रहे हैं, है ना? 40 साल। चल, बहुत आपको धन्यवाद है आपका हिमचक्षु की तरफ से, आपने बातचीत की है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी, आप नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नया घर बना रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ और बहुत मेहनत कर रहे हैं सर आप, और ये पुराना घर भी है साथ में, है ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, पुराना भी है जी।
अभी तो आप लेंटर वाला घर डाल रहे हो भाई। ये तो अभी डाले है ना। भाई तो ये तो फतेहपुर जैसे बहुत ऊंचा गांव है ना, हाइट पे है। हाँ जी। तो भाई जो पुराने स्लेट वाले घर होते थे और जो ये अपने कोठे होते थे वो तो बड़े निग्गे होते थे भाई। फिर आपने वो खाड़ के ये किस लिए बना रहे हो? भाई तो नोए नोए लगे ना मकान बनना, अच्छा फिर कोट है, फिर बांधता है नोए लेंटर लूंटर लगे रहना। अच्छा हाँ जी हाँ जी। अच्छा, देखो देखी में है क्या ये? देखो देखो, लेकिन वो अच्छे नहीं होते थे पुराने मकान। पुराने तो अच्छे होते थे, निग्गे होते थे, हाँ पर अब नोए नोए चल पे ना। अच्छा, देखो देखी में चल पड़ा, वैसे वो निग्गे होते थे, है ना। थैंक यू भाई बात करने के लिए। ठीक है। फतेहपुर गांव से अगर सामने की ओर देखा जाए तो ये वादी कुछ इस तरह से खुलती है भाई। और सारे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो ऐसा लगता है कि फतेहपुर के फ्रेंड ही हैं, दोस्त ही हैं भाई। और अगर नीचे देखेंगे तो नीचे तो इलाका बहुत दूर तक दिखाई देता है। ऊंचे पहाड़ों के ये गांव अपने आप में बहुत ही सुंदर। ऊंचे पहाड़ के गांव के किसानों के ये खेत, जो कि इस समय इनमें फसल नहीं लगी हुई है, लेकिन किसानों ने जो है वो अपना गोबर वगैरह जो है वो इनमें डाल रखा है। और आने वाली फसल के लिए जब इस ज़मीन को तैयार किया जाएगा तो इस गोबर को जो है इन खेतों में डाला जाएगा। और फतेहपुर गांव के सामने ये है रौंठा और उस तरफ है बलौली, और सामने की वो वादी जो है बहुत दूर कहीं, वो तो J&K की सरहद लगती है, लेकिन वो तो काफ़ी दूर है। फतेहपुर गांव जिस पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, वहाँ से दोनों तरफ, या ऐसा कहें कि चारों तरफ जितनी भी वादियां हैं वो इस तरह से खुलती हुई नजर आती हैं। माता जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। माता जी आपका फतेहपुर गांव तो बहुत सुंदर है ना? बहुत सुंदर है बच्चे। हाँ अच्छा, और ये आपके पास फूल किस चीज के हैं माँ? ये बीन के फूल ने बच्चे। बीन आपने लगा रखी है। हाँ तो जी। आप तो बहुत मेहनती हैं, और गंडोली वगैरह भी लगा रखी है आपने? गुंडोली और अच्छा बीन। अच्छा। हाँ। और माता जी सामने कौन से गांव पड़े, थोड़े नाम बताना। ये चिड़ई चिड़ई, अच्छा, पार नड नड, बुणगोटू बुणगोटू, गुलोली। नड ते जेड़े झूठ बोल देते ने रे घरे बाजी ढाड की। तुम्हारे घर तो डड्डे बज्जा अच्छा झूठ बोलने वाले रे। हाँ चलो, और बोला और कौन कौन? और पुखरी ऊपर। पुखरी, अच्छा ये पुखरी। ओ बाड़ी। बाड़ी को वो थल्ले ओ थल्ले। नीचे है ना? ओ पार सिंगी। सिंगी, ठीक है। हाँ जी। और ये खजियार का एरिया ना माँ ऊपर, है ना? हाँ। वो कौन गाँव ऊपर जो ऊपर दिखाई दे रहा है? रोता। अच्छा, और उसके सामने वो पार? ये पार लगी फिरी के ना तेरा आ भूली हो ना लाड़ी है। ओ पार उठियो। ओ पार के ग्राम है लाड़ी लाड़ी। लाड़ी, लाड़ी। अच्छा ठीक है। हाँ जी। अच्छा माता जी ये बताओ, आपकी जैसे पुराना जमाना था ना, हाँ। जब बिजली नहीं होती थी, हाँ। ठीक है, दिया जालते थे। दिए जालते थे, जंगनी जालते थे, है जंगनी। ना? हाँ। और जब साबुन नहीं होती थी हाँ। तो कैसे कपड़े धोते थे? कपड़े हाँ। धूड़ काढ़ी करी धूड़ी में धुंधे थी। अच्छा, हाँ जी। धूड़ काटते थी, है ना? आ, आ, आजकल तो कड़ा को काटते हैं ना, हलवे को। ओ, आजकल आजकल कौन जानता धूड़ी जो। अच्छा हाँ। अच्छा। और जैसे कपड़े वगैरह आजकल तो बड़े फैंसी फैंसी कपड़े चल पड़े ना। हाँ। पहले कैसे मतलब ऊन के कपड़े होते थे सादे? ओ उन्नरे कपड़े। अच्छा पाप लेनरे कपड़े। अच्छा कोई खद्दर कोई जीन। अच्छा। हाँ। तो माता जी जब आपकी शादी हुई तो जो आपके घर वाले थे ना, हमारे चाचू जी, हाँ जी। उन्होंने आपको जैसे कैसे बड़े अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़े दिए, शनील शनूल के? क्या बात है बच्चे, क्या लानी गाल है। क्यों नहीं, सही बोलो सही बोलो सही बोलो। तब तो पाप लेन के कपड़े होते थे ना, हाँ। तो फिर आपको कैसे सबने जुड़ते थे। अच्छा, हाँ। उस समय थोड़ा वक्त जो था वो ऐसे है ना, कितनी पानी कितर लाने। कितर डाल डाल के लाने, हाँ। मतलब सिलाई करने, सुई से उसको सुई। सिलना, वो चीजें होती थी, है ना? हाँ। और उस समय पैसा भी इतना ज्यादा नहीं होता था। ना।
और लोगों में प्यार बड़ा था, बड़ा है ना? बड़ा और अब पैसा बढ़ा है हाँ। तो प्यार है अब। प्यार है नहीं है अच्छा, एक दूसरे को देख, अपने बगाने की कोई पहचान नहीं। एक दूसरे को देख के राजी नहीं ना दुनिया, ना ना है ना? ना। और ये जो आपके गांव है, जैसे फतेहपुर है, इतनी हाइट पे गांव है ना माता जी, हाँ। यहाँ मैं जितने लोगों से मिला, ये तो दिल के बहुत अच्छे लोग हैं। ये मतलब वो चीज इनमें अभी तक नहीं है। वो मतलब प्यार से बात करते हैं, हाँ। अपनेपन से बात करते हैं ना। हाँ, जैसे आपने भी बात की है, हंस के बात की है, बच्चे ऐसे, है मारी ना? गाना था लेके गाना साथ में कुछ नहीं जाएगा ना। कोई किच नहीं है। अच्छा, दो हाथ अपने ये रहने सब दुबने रखाने नहीं आए। खाली हाथ, खाली हाथ, रखी ने खाली हाथ ही है ना? जाना है ना। जुबान है ना अपने, इससे जुबान नहीं खारा बालना, इससे बुरा बालना। तो अच्छा ही बोल लिया है अच्छा ना। बल्लू तो बालना वो खारी दी सो मारी गया वो। अच्छा, हाँ। मतलब अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा ही आपका बोलना मतलब ना। ये है। हाँ। अच्छा माता, ये फसल क्या आते हैं? ये तो बहुत ऊंचे गांव है ना। वो मैं फसल तब बंदे आने बगैर बार के कहूँ नहीं फसल। दो फसल होती हैं, एक दो दो होती हैं, हाँ, एक कुकड़ी मक्की, हाँ। एक कणक। हाँ। अच्छा, सारे यहाँ सरें भी हो जाती है, जो ठीक है। अच्छा, तो माता जी यहाँ पर लोहारपारा भी है, मैंने वहाँ भी उनसे भी बात की ना, हाँ। तो वो तो अच्छी बात है। सरसों वगैरह होती है, तो कोल्हू तो अब है नहीं माता, कहीं दिखाई देते नहीं है। ना ना तो कोल्हू फिर सरसों का मतलब पीसते ओ हैं। आजकल सारे यहाँ सो पहले बरखा हुंदी थी तां हुंदी थी ना सारे यहाँ। अच्छा, अब जेड़ा बहुरा सो पुगी गो खाने उन्हें जुड़दा शरों को नहीं रेत ये दीन तो डाल यार वाला दीन जे पुगी गया। हाँ, ये तो है माता जी। लेकिन एक बात तो है कि फतेहपुर गांव जो है वो बहुत सुंदर गांव है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। किसान, खेती बाड़ी से जुड़े हुए, अपनी ज़मीन से और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग। और माता जी, आपने भी बहुत ही अच्छी बातचीत की है। बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद बच्चे, बढ़िया। एक और बहुत ही सुंदर दृश्य फतेहपुर गांव की इस अंतिम छोर का। कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर चल रही हैं, और इसलिए यहाँ पर कुछ मटेरियल भी पड़ा हुआ है। इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, फिर ये लास्ट ही है। और अगर थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे तो शायद हमें यहाँ से चंबा जो है वो दिखाई देगा। वो रहा नीचे बहुत दूर। तस्वीर भी कुछ इतनी साफ नहीं, इतनी दूर। हिमचक्षु चैनल हमारे ऊंचे पहाड़ के दुर्लभ गांव की तस्वीरें दिखाने के लिए प्रसिद्ध है, और हिमचक्षु के व्यूवर्स भी चाहते हैं कि उन्हें ऐसे यूनिक गांव दिखाए जाएं, एक्सप्लोर किए जाएं, जहां तक अभी कोई पहुंचा नहीं है। उसी श्रृंखला में ये फतेहपुर गांव है, और यहाँ पर तो हाइट एंड होती है, इससे ऊंचाई पर तो कोई और गांव है नहीं। इसके दूसरी तरफ की भी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फतेहपुर का सबसे ऊपरी किनारा। यहाँ से जो है वो दूर कहीं रावी भी एक छोटी सी नहर की तरह दिखाई देती है, और ये सामने तस्वीरें हैं कुछ उन गांव की जो इसके सामने पड़ते हैं। लेकिन घर वगैरह तो कुछ इतने ख़ास साफ दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ से बहुत ही दूर हैं। फतेहपुर गांव में एक किसान का पारंपरिक स्टोर। फतेहपुर गांव के एक किसान ने गाय के नीचे डालने के लिए घास जो है वो यहाँ पर डैम्प करके रखा हुआ है। पहाड़ के जितने भी गांव होते हैं उनके घर जो हैं वो बिखरे हुए होते हैं, एक जगह दूसरी जगह, एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर। वैसा ही है ये फतेहपुर गांव भी। लेकिन इसका जो मेन गांव है वो ये है। इसमें कम से कम भी जो हैं वो 10-15 घर जो हैं वो एक जगह हैं, और वो ऊपर जहाँ हाइट थी वो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, और उससे नीचे ये कुछ घर हैं जो इकट्ठे हैं। और यहाँ पर ही इस फतेहपुर पंचायत की प्रधान जी भी रहती हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। आइए सुनते हैं। फतेहपुर गांव की कुछ मातृशक्ति जो है वो अभी दोपहर का वक्त हो गया है, अपनी भेड़ बकरियों को लेकर और अपनी गऊओं को लेकर चराने के लिए वन की तरफ
जा रही हैं। ये हमारे ऊंचे पहाड़ का कल्चर, ये संस्कृति से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग, फतेहपुर के किसान और ये मातृशक्ति। किसानों ने जहां गाय पाल रखी है वहीं इन्होंने घोड़े भी पाल रखे हैं। सड़क से दूर दराज होने के कारण जो सौदा पत्रा है और जो कोई ऐसा मटेरियल है, घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको लाने के लिए ये घोड़े तो काम में लाए जाते हैं और ये काम भी बखूबी करते हैं। फतेहपुर गांव के सामने धवैली गांव है। ये भी किसानों का एक गांव है जो कि बहुत ही खूबसूरत वादी के बीच में बसा हुआ है। गांव में एक घर से दूसरे घर को जाने के लिए रास्ते जो हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं और एक दूसरे से जो घर होते हैं वो भी काफ़ी दूर होते हैं। और हिमचक्षु व्लॉग की जो व्लॉगिंग है वो तो इतनी आसान है नहीं। आपने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, जितने भी दूर दराज के गांव आपने देखे होंगे, वो सब ज़्यादातर उनमें जो हैं वो ऐसे ही आपको मिले होंगे। और यही प्रयास है हिमचक्षु का कि वो आपको ऐसे दुर्लभ और यूनिक गांव की तस्वीरें दिखाए, उनको एक्सप्लोर करे। फतेहपुर के किसानों के ये खेत आप देख सकते हैं कितने, इनकी चौड़ाई कितनी सी है। भाई एक सैल्यूट बनता है इन किसानों के लिए। इतनी हाइट में, इतने छोटे छोटे खेतों में खेती कर कर अपना गुजर बसर करते हैं ये लोग। इनकी मेहनत को सलाम। फतेहपुर के किसान की गौएं जो हैं वो यहाँ उसने धूप में बांध रखी हैं और वो यहाँ पर धूप का आनंद ले रही हैं। किसान ने अपना घास जो है वो यहाँ ऐसे डैम्प कर रखा है। सर्दी के मौसम में जब बर्फ़ पड़ती है तब इसको वो अपनी गौओं को खिलाता है। पेड़ों में कुछ यूनिक से मशरूम भी लगे हुए हैं, लेकिन इनको वास्तव में क्या कहते हैं ये तो मैं भी नहीं जानता। घने जंगल के बीच में से ये रास्ता, और गांव वालों ने ये भी कहा कि भाई रिस्की भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कभी आपको ना ऐसे कोई तेंदुआ, बाघ, चीता वगैरह भी मिल सकता है, तो रिस्क तो है ही। आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।